इधर बदलते मौसम के बीच H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में अब तक करीब 2000 H1N1 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चिंता सिर्फ आंकड़ों को लेकर नहीं है बल्कि संक्रमण के घर घर पहुंचने को लेकर के भी है। दिल्ली एनसीआर में किए गए सर्वे में 54% परिवारों के ने फ्लू और वायरल फीवर जैसे लक्षणों वाले कम से कम एक सदस्य की जानकारी दी है। हालांकि एक्सपर्ट ने साफ किया है कि हर बुखार, खांसी या जुकाम को H1N1 मान लेना सही नहीं है। ऐसे में सवाल है कि स्वाइन फ्लू से कितना खतरा है। क्या दिल्ली की आधी आबादी तक स्वाइन फ्लू का खतरा पहुंच चुका है? ये सवाल एक सर्वे के बाद चर्चा में है। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 54% परिवारों में एक से ज्यादा लोग बीमार हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सभी लोग H1N1 से संक्रमित हैं। बारिश और बदलते मौसम में वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में डर से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और सावधानी। इसी बीच राजधानी में H1N1 के 1777 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और अस्पतालों को टेस्टिंग, सर्विलांस और इलाज की तैयारियां मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि H1N1 को लेकर आखिर कितना डरना है और किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कि H1N1 भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा ये वायरस का सब टाइप होता है। तो जैसे आप इन्फ्लुएंजा से नहीं घबराते, हर साल आता है चला जाता है, वैसे ही आप इससे भी नहीं घबराएं, है ना। जो नॉर्मल वायरल जैसे सिम्टम होते हैं इनके, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, वैसा रहेगा। 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा परेशानी होती है जैसे बुज़ुर्गों में या बच्चों में या जिनको पहले से सांस की परेशानी है, डायबिटीज़ है, तो उनमें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जैसे उसमें छाती में दर्द शुरू हो गया या सांस लेने में दिक्कत है, तो डॉक्टर के पास जाएं। विशेषज्ञों के मुताबिक स्वस्थ लोगों में H1N1 के ज्यादातर मामले गंभीर नहीं होते, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमारी से जूझ रहे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसलिए इन वर्गों में लक्षण दिखने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी, और कुछ देर तक बुखार रहता है फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है। H1N1 के सामान्य लक्षणों में बुखार, ज्यादा थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, खांसी और ठंड या कंपकपी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, लगातार तेज बुखार, भ्रम की स्थिति या होठ नीले पड़ने जैसे गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव का सबसे आसान तरीका है हाइजीन और सावधानी। खांसते, छींकते वक्त मुंह और नाक ढकें, हाथ नियमित रूप से धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें और फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। H1N1 कोई नई बीमारी नहीं है। इसका 2009 में वैश्विक प्रकोप सामने आया था और बाद में ये मौसमी इन्फ्लुएंजा का हिस्सा बन गया। समय के साथ लोगों में कुछ इम्यूनिटी बनी है। फ्लू वैक्सीन में H1N1 स्ट्रेन को भी शामिल किया जाता है और बेहतर इलाज की वजह से गंभीर मामलों को संभालना पहले की तुलना में आसान हुआ है।